कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते और अपनों को मनाते मनाते। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब सकुशल होंगे। आज जिसकी आंखों में नींद है, उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं। जिसके पास अच्छा बिस्तर है, उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है, उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं। और जिसके पास धन है, उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं, उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं। और जिसके पास खाने के लिए भोजन है, उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। अपने दुख दर्द को छुपाने का बस बचा एक ही जरिया है। जब पूछे कोई आपसे, हम कह देते हैं सब बढ़िया है। वो वक्त इंसान के लिए बहुत भारी होता है, जब अंदर से टूटा हुआ इंसान दूसरों के सामने एक मुस्कान भरा चेहरा लेकर जाना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, एक एप्पल मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांतों से कुतर लिया। उसके पापा कुछ बोल पाते उससे पहले ही उसने अपने दूसरे एप्पल को भी दांतों से कुतर लिया। अपने बेटे की ऐसी हरकत को देखकर पिता को एक बार थोड़ा सा गुस्सा आया और उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तभी उसके छोटे से बच्चे ने अपने नन्हे हाथ आगे की ओर बढ़ाए और कहा, पापा ये लो, ये वाला एप्पल ज्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर खुद ही पहुंच जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि नजर का ऑपरेशन तो संभव है, पर नजरिए का बिल्कुल भी नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी वही सीढ़ियां आती हैं। जैसे कि गुच्छे वाले अंगूर की कीमत पास में कुछ अलग अलग टूटे हुए अंगूर के जो दाने पड़े हुए होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा होती है, वैसे ही इंसान की कीमत उसके परिवार के साथ जुड़े रहने में होती है। कौआ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और ना ही कोए से लड़ता है और ना ही कोए पर अपना समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है, उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौआ गिर जाता है। कोए के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस खुद अपनी ऊंचाइयों पर चलते जाओ, अपने काम में लगे रहो। वैसे ही दूसरे लोग अपना रास्ता आपसे खुद अलग कर लेंगे। किसी की सहायता करते समय कभी ये मत सोचना कि भविष्य में ये जो आप मदद कर रहे हैं, ये आपके काम आएगी। बस सहायता करके भूल जाना, क्योंकि ये आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं, बस वो परमात्मा देख रहा है, क्योंकि परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं छिपता। ना किसी को जताइए, ना किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है, तो निश्चित ही जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो भगवान भी आपकी सहायता के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेंगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है,
दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बीत गया। वही शिष्य आकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जिसने गाय दान दी थी वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, कम से कम गोबर उठाने का झंझट तो नहीं रहा। इससे मतलब ये निकलता है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी रहना सीख लेता है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं। परिस्थिति बदले तो अपनी मन की स्थिति को बदल लेना। यकीन मानिए, आपका दुख भी सुख में बदल जाएगा। आप एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर पर, कुत्ते या बिल्ली को मारिए, और आप देखेंगे कि जानवर डर से भाग जाएगा। फिर आप वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां अपने परिवार में, अपने समूह में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एकता में ही शक्ति है। यदि संभव हो सके तो अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ जुड़कर रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदने की कोशिश करता है तो परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। एक आदमी एक कुआं बनाता है, जमीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटने लगते हैं। कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी को कहीं से लाया नहीं गया था। केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी, कुछ पत्ते, कुछ अवरोध थे, उन्हें हटा दिया तो वो पानी फिर से प्रकट हो गया। इसी तरह से हम इंसानों के पास बुद्धि तो होती है, समझदारी तो होती है, लेकिन कुछ छोटी सोच रखने वाले लोग हमारी जिंदगी में रुकावटें पैदा करते हैं। अगर हम उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे तो यकीन मानिए, हमारी समझदारी बखूबी रूप से प्रकट होगी। आपके पास मारुति हो या BMW, रोड वही रहेगी जो सबके पास है। आप इकोनॉमी क्लास में सफर करते हो या बिजनेस में, आपका वक्त उतना ही लगेगा। आप टाइटन पहनने वाले हैं या रोलेक्स पहनने वाले हैं, आपका समय भी वही रहेगा। आपके पास एप्पल हो या सैमसंग, आपको कॉल लगाने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन इंसान की तृष्णा कभी पूरी नहीं हो सकती। इंसान का लालच कभी पूरा नहीं हो सकता। एक सच ये भी है कि पैसे वालों का आधा पैसा सिर्फ ये जताने में चला जाता है कि वो पैसे वाले हैं। निंदा करना पाप है, किसी की निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर का कचरा तुम्हारे घर डाल दे तो क्या तुम उससे खुश होकर उसे चाय पिलाओगे? जवाब होगा नहीं। तो फिर जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी की निंदा करता है तो तुम खुश होकर उसे क्यों सुनते हो? वह तुम्हारे कान में कचरा ही तो डालने का काम कर रहा है और तुम खुश होते हो। इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही राय है कि आप अपने कान के ऊपर के हिस्से में डस्टबिन और नीचे वाले हिस्से में प्लीज यूज मी लिखवा ही लीजिए। बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देखना कहीं वो खुदा ना हो। 3 बात हमेशा अपनी जिंदगी में ध्यान रखना। लिखें वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकें। सोचे वही जो बेहिचक बोल सकें, और बोलें वही जिसका जवाब आप सुन सकें। एक बार किसी व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि हम ईश्वर के आगे अपना सर क्यों झुकाते हैं? तो उसके गुरु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां हमारे मस्तिष्क में रहती हैं, और जब हम भगवान के आगे अपना सर झुकाकर
उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिर जाती हैं, भगवान के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम उस चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो पूछिए। यदि आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो चर्चा कीजिए। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो बताइए, लेकिन चुप रहकर किसी निर्णय तक मत पहुंचिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। इंसान का असली परिचय उसका चरित्र देता है, उसका व्यवहार देता है। एक आदमी की आदत थी कि वह रोज सभी को नमस्कार किया करता था। जो भी उसे अपने जानने वाले परिचित लोग मिलते थे वो उन्हें प्रणाम जरूर करता था। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो उसके नमस्कार का जवाब उसे गाली से देता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि वो व्यक्ति तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हो उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। जो आज मुस्कुरा रहा है, यकीन मानिए उसने दर्द को पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव के नीचे भी छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए से तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से जाने ना देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया खड़ी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन पाएं। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।